दोस्तों, ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने किसके लिए बनाया, क्यों बनवाया, कैसे बनवाया और कहाँ बनवाया, ये बातें सभी लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह की बातचीत भी प्रचलित है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री की आज के इस वीडियो में हम लोग ताजमहल के रहस्यमय तथ्यों पर नजर डालेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। नंबर 1, अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय शाहजहां की सबसे चहेती बेगम मुमताज की मौत हो गई थी। शाहजहां अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था और चाहता था कि मुमताज अपनी आंखों से ताजमहल को बनता देखे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसीलिए जब तक ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं हो गया, तब तक एक यूनानी हकीम की मदद से शाहजहां ने मुमताज महल के शव को एक मम्मी की भांति संरक्षित रखा था। लेकिन इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि मुमताज महल के शव को मम्मी के रूप में ही दफनाया भी गया था। नंबर 2, ताजमहल को 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार किया गया है। इसको बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे और इसके गुंबद बनाने में 15 वर्ष लग गए थे तथा ताजमहल को पूरा बनाने में 22 वर्ष का समय लगा। नंबर 3, ताजमहल के निर्माण के लिए विभिन्न एशियाई देशों से बहुमूल्य पत्थरों को लाया गया था। 28 तरह के रत्नों को श्रीलंका से लेकर चीन और भारत के विभिन्न राज्यों से लाया गया था। संगमरमर के सफेद पत्थर को राजस्थान से लाया गया था। तिब्बत से नीला रत्न, श्रीलंका से पन्ना, पंजाब से जैस्पर और क्रिस्टल को चीन से मंगाया गया था। नंबर 4, दोस्तों, एक रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ है। वो ये कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद से टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य ये है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की, तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सके। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं। नंबर 5, एक बार एक अंग्रेज अफसर जब इस ताजमहल को देखने के लिए इसके अंदर गए तो इन्हें इसके दरवाजों से होकर गुजरना था। इस ताजमहल के दरवाजों से प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन अंग्रेज अफसर को ये बात मंजूर नहीं थी। अंग्रेज अफसर ने बेगम से इस दरवाजों के ऊपर बने कांच को तोड़ने के निर्देश दिए, लेकिन बेगम ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। कहा जाता है कि रानी के इनकार करने के बाद अंग्रेज अफसर का पारा चढ़ गया और उसे लगातार 100 फायर कर दिए, लेकिन तब भी वो इस दरवाजे को नहीं तोड़ सके थे। नंबर 6, कुछ पुरातत्व शास्त्री और लेखकों का ये कहना है कि ताजमहल से पहले इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महालय कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया, इसलिए ये तहखाने ताजमहल से भी पुरानी हैं। लेकिन अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों का ये भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबरें तो काफी आई, लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। ताजमहल के इन दीवारों के पीछे क्या है? नंबर 7, ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल बनवाने के लिए दुनिया भर से लाए गए कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मकबरे की दीवारों से कई कीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया था। नंबर 8, एक बात जो आपको बेहद अजूबी लगे, लेकिन ये सच है कि ताज दिन में अपना 3 बार रंग बदलता है। रंग में बदलाव रोशनी और समय के आधार पर देखने को मिलता है। ताजमहल सुबह के वक्त गुलाबी और शाम के समय दुधिया सफेद और चांदनी में सुनहरा दिखाई देता है।
अगर आप एक से ज्यादा बार अलग अलग समय पर ताजमहल देखने गए हैं तो आपने इस बात पर गौर जरूर किया होगा कि ताजमहल का रंग दिन के समय कुछ और रात के समय कुछ और होता है। अगर आपने ये चीज गौर नहीं की है तो इस बार जरूर करें। नंबर 9, गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर देखेंगे तो ये आपको किसी अजूबे से कम नहीं लगेगी। आप जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं ये आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि इस इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया है। नंबर 10, ताजमहल में ऐसे कई दरवाजे हैं जिन्हें किसी न किसी मकसद से बनाया गया था। इसी में से एक है खास दरवाजा। ताजमहल में हमेशा शाहजहां इसी दरवाजे से प्रवेश किया करता था। ये दरवाजा यमुना नदी के किनारे ताजमहल से थोड़ी दूर स्थित है, जहां पर नाव के द्वारा जाया जाता है। ये दरवाजा अंतिम समय पर जब शहंशाह शाहजहां की मृत्यु हुई थी, उस समय उनके पार्थिव शरीर को ताजमहल में लाने के लिए खुला था। उसके पश्चात इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शाहजहां के उस सपने के बारे में क्या आपको मालूम है, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं। लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो ये सपना हमेशा हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह गया। नंबर 12, कहा जाता है कि बेगम ने इस ताजमहल का नाम राजमहल रखा था, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि बाद में इसका नाम ताजमहल कर दिया। महल बनने के बाद बेगम इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने 3 साल तक जश्न बनाया था। इस ताजमहल में बाहर से 5 मंजिल और अंदर 2 मंजिल है। नंबर 13, भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन ताजमहल प्राकृतिक आपदा से भी सुरक्षित है। यदि ध्यान से देखा जाए तो 4 स्तंभ यानी मीनार सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी होती हैं। इसका निर्माण इस तरह से इसलिए किया गया था ताकि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मीनारों के गिरने से मकबरे को गिरने से बचाया जा सके। नंबर 14, आपको पता है कि ताजमहल को 3 बार बेचा गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। बिहार के सीवान के रहने वाले ठग नटवरलाल ने ताजमहल को 3 बार बेचा था। उसने लाल किले को 2 बार और 1 बार राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। वो ठगी के 100 से अधिक मामलों में आरोपी था और 8 राज्यों की पुलिस उसके पीछे लगी थी। अलग अलग मामलों में उसे 100 साल से अधिक की सजा हुई थी। भारत के सबसे बड़े ठग के रूप में चर्चित नटवरलाल को आखिरी बार 1996 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। तब वो 3 पुलिस वालों को चकमा देकर भागने में सफल हुआ था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।